जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 12 करेंगे। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तो उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था। ऐसा एकादश स्कंद में आता है। अतः भागवत भगवान के शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। ईश्वर से प्रेम करने का एक सरल साधन है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धाम गमन पर पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी भागवत का आश्रय लेगा उसके घर कली नहीं जा सकता। मन का मैल दूर करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र ही एक साधन है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि से तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह दुखी रहता है। रंगदास प्रसंग। एक बार रंगदास नामक सेठ एक वैश्या पर बहुत आसक्त हो गया। एक बार वह दोनों श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। सेठ वैश्या के सिर ऊपर छाता लिए हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। ये भी ईश्वर का जीव है और वह भी ईश्वर से मिल जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह सेठ को रास्ते में मिले। वह बोले, तुम इस अस्थित विष्टा से भरी हुई वैश्या से प्रेम करते हो, उससे तो मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी सुंदर हैं। जितना प्रेम इस स्त्री से करते हो उतना प्रेम परमात्मा से करो। ऐसा कहकर उन्होंने सेठ का एक चांटा मारा। रंगदास सेठ के उस समाधि लग गई। उसे प्रभु श्री रंगनाथ जी के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने किसी स्त्री से प्रेम नहीं किया। अब रामानुजाचार्य ने उसको कहा कि इतना ये भी जीव हमारे जीव है, हमारी तरह, इनका उद्धार करना चाहिए। तो उसको चांटा मार के बोलते हैं, इतना प्रेम जितना तो इससे कर रहा है इतना मेरे प्रभु से करे। तो उसको चांटा मारा, उनको प्रभु के दर्शन हुए और उन्होंने उसका सुधार किया। संत ऐसे ही होते हैं, दूसरे का सुधार करने वाले। मनुष्य अपना प्रेम पत्र हर समय बदलता रहता है, परंतु उससे कहीं भी शांति नहीं मिलती। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होकर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ दिनों बाद वो पत्नी का भी तिरस्कार करने लगता है कि शादी करके मेरे से तो भूल हो गई। उसके बाद वो पुत्रों से प्रेम करता है, फिर वो धन से प्रेम करता है। इसलिए ईश्वर से भी प्रेम, अगर वो ईश्वर से प्रेम करे तो उसे अपना प्रेम का पात्र बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों के लिए, अतः भक्ति सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को साध्य मानो, संसार से सुखों की नहीं। कहते हैं भगवान से भगवान को मांगो, साधनों से नहीं जिससे तुम सुखी हो गए। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन वो भक्ति करते हैं सिर्फ संसारिक सुखों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मांगने के लिए। भागवत कथा में हास्य रस गुण है। कह रहे भागवत में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इसमें हास्य रस कहीं नहीं आया। कहीं ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता कि तुम हंसी मजाक कर सको। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं होती, कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए होती है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक निकल गया, आदि भाव हृदय में जागे, ऐसी कथा का श्रवण सार्थक होता है। कथा सुनने के बाद पाप ना छूटे, वैराग्य उत्पन्न ना हो, कथा का श्रवण किस प्रकार, उस कथा का क्या फ़ायदा कि अगर मन में वैराग्य ही ना जागे, हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है। श्री भागवत दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। इसलिए कथा जो है बड़े ध्यान से सुनो कि आप प्रभु से जुड़ो, कुछ मांगने के लिए नहीं, उसका धन्यवाद करो, बार बार शुक्रिया करो को प्रभु आप ही चाहिए, आप ही सब कुछ हो। उसको तू ही कह के बुलाओगे तो आपको किस चीज़ की कमी है। सब नश्वर संसार है। प्रभु से प्रेम करो, दुनिया से नहीं, अपने को सुधारो।